एक प्लेन पैसेंजर्स से भरा हुआ समंदर की गहराई में क्रैश हो गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पानी की एक बूंद भी केबिन में नहीं घुसी। पैसेंजर्स ये सोचकर राहत की सांस ले रहे थे कि वो बच गए हैं, मगर उन्हें असली खतरे का अंदाजा नहीं था। प्लेन अब 100 मीटर गहरे समंदर की तलहटी में पड़ा हुआ था। केबिन में मौजूद ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रही थी। भी डरावनी बात यह थी कि प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम सिग्नल रिसीव नहीं कर रहा था। कोई मदद नहीं आ सकती थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, डर बढ़ रहा था। कुछ पैसेंजर रो रहे थे तो कुछ ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो रहे थे। हालात बिगड़ते जा रहे थे। सबको लगने लगा था कि अब मौत का इंतजार ही बचा है। तभी कैप्टन ने एक खतरनाक फैसला लिया। वो सिग्नल रिसीवर को सतह पर भेजेंगे ताकि मदद का सिग्नल भेजा जा सके, लेकिन 100 मीटर की गहराई का पानी का दबाव जानलेवा हो सकता था। को पायलट ने भी अपनी जान की परवाह किए बिना साथ देने का फैसला किया। दोनों ने सावधानी से स्टील का दरवाजा बंद किया ताकि पानी अंदर न आ सके, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। कैप्टन ने बिजली से दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर ये उतना आसान नहीं था जितना लगता था। अब समुद्र में फंसे लोगों को बचाने के लिए पायलट ने इलेक्ट्रिक दरवाजे से फ्लाइट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि इलेक्ट्रिक सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो गया है। जब वो दरवाजा ठीक कर रहा था, तभी पानी के दबाव ने दरवाजा तोड़ दिया और फ्लाइट के अंदर पानी भरने लगा। को पायलट को जोरदार झटका लगा और वो बेहोश हो गया। किस्मत से पायलट को कोई चोट नहीं आई, लेकिन ऑक्सीजन टैंक फट गया और ऑक्सीजन खत्म हो गई। अब पायलट के पास कोई चारा नहीं था। उसने ऑक्सीजन टैंक फेंक दिया और सांस रोककर पानी के अंदर सिग्नल रिसीवर को समुद्र की सतह तक पहुंचाने की कोशिश की। रिसीवर को छोड़कर पायलट भी पूरी ताकत से ऊपर की तरफ तैरने लगा। आखिरकार पायलट ने अपनी हिम्मत और बहादुरी के चलते 100 मीटर गहरे समुद्र से पानी की सतह तक पहुंच गया। पूरी तरह थका हुआ होने के बावजूद उसने बिना वक्त गंवाए तुरंत सिग्नल भेजा। तभी समुद्र में गश्त कर रहे एक फाइटर जेट ने यह सिग्नल देखा और तुरंत इसकी जानकारी हेडक्वार्टर को दी। लोकेशन कंफर्म होने के बाद हेडक्वार्टर ने एक रेस्क्यू मिशन शुरू किया और गश्ती जहाज को मदद के लिए भेजा। जल्दी ही उन्होंने पायलट को ढूंढ लिया और उसे बचा लिया। पायलट ने जहाज के कप्तान को बताया कि फ्लाइट समुद्र में गिर गई है। कप्तान ने तुरंत एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और समुद्र के नीचे फंसे पैसेंजर्स को बचाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब। इन चारों कैदियों में से एक कैदी यहाँ से चला गया और उसकी जगह पर ये कैदी बैठ जाता है। कैदी इस गेट के लॉक को एक तार की मदद से खोलकर वापस कुर्सी पर आकर बैठ गया, जिसके बाद दूसरा कैदी जाता है और उसकी जगह पर ये बैठ जाता है। कैदी गेट से बाहर चला गया है। उसके जाने के बाद कुछ ही देर में बिजली भी चली जाती है, जिससे सभी कैदियों में हंगामा मच जाता है। तभी एक पुलिसकर्मी आकर चेतावनी देता है कि कोई अपनी सीट से नहीं हिलेगा। इधर चारों कैदी भी बाहर आ जाते हैं और आगे क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। कैदियों के भोजन वाले रूम में बिजली आ जाती है। बिजली आने के बाद पुलिसकर्मी इधर उधर देखता है, लेकिन 4 कैदी गायब होने के बावजूद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिसकर्मी को देखने पर ऐसा लगता है कि ये भी इन कैदियों के साथ मिला हुआ है। प्लान के मुताबिक एक एक करके ये कैदी डस्टबिन में छिप जाते हैं। फिर कचरा लोड करने का ट्रक आता है और डस्टबिन को लेकर चला जाता है। पुलिस वाला ये देखकर खुश हो जाता है। बाप ने एक पत्थर उठाया और उसे अपनी बेटी के कपड़ों में छिपा दिया। जब देखा कि आसपास कोई नहीं है तो उसने अपनी बेटी को नदी में फेंक दिया। किस्मत से बेटी बहुत हल्की थी और पानी की सतह पर तैरने लगी। आदमी ने दूर से रोने की आवाज सुनी और बिना देर किए नदी में कूद पड़ा। बच्ची ने उसके हार को मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसने हार को बच्ची को दे दिया और उसे पालने का फैसला किया। आदमी दूध पाउडर बनाने और बच्ची को लोरी गाने में बिजी रहा, एक अच्छे पिता की तरह। वो बाजार में सब्जियां बेचता रहा। बेटी भी अपनी समझदारी दिखाते हुए उसे एक तौलिया लाकर देती और एक फुल मार्क्स वाली एग्जाम की कॉपी दिखाते हुए कहती कि वो फ्यूचर में अपने बाप को बहुत सारा पैसा देगी। बात पूरी करने से पहले उसकी नाक से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गई। डॉक्टर ने बताया कि बेटी को ल्यूकेमिया है और इलाज के लिए बाप की हड्डी की मज्जा चाहिए। बाप ने तुरंत सहमति दे दी। इलाज सफल रहा, लेकिन वो खुद जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त हो गया। 17 साल बाद बेटी ने अपनी इच्छा पूरी की और लोकल एरिया की एक फेमस मिलियनेयर बन गई। उसने अपने कर्मचारी को सब्जी के बाजार में भेजा और उस बाप को ढूंढ निकाला जिसने उसे पाल पोसकर बड़ा किया।